यस, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम एडिशन सीख चुके हैं इंटीजर्स का नंबर लाइन पर, और आज हम क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? तो पहले तो हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन सीखेंगे कि इंटीजर्स में जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन को नंबर लाइन पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन सीखते हैं कि इंटीजर्स में जो हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है वो कैसे होगा। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -5, सेकेंड पार्ट में गिवन है -9 फ्रॉम 4, और ये थर्ड पार्ट है आपका। तो पहले फर्स्ट पार्ट हमारा करते हैं 4 फ्रॉम -5। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। देखिए, सब्ट्रैक्शन के केस में हमें पता है, हम छोटी क्लासेस में सीखते हुए आए हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वर्ड आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो पीछे वाली डिजिट है वो आगे आ जाती है और जो आगे वाली होती है वो पीछे हो जाती है ना? ये अपने को पता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको इस फॉर्मेट में करेक्ट करके लिखेंगे। तो -5, 4 पीछे चला गया, और इन दोनों में करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हम साइन किसका लगा देंगे? सब्ट्रैक्शन का। क्लियर? अब इसके बाद में देखिए क्या करना है हमें। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ध्यान रखने हैं, साइन अच्छे से हमें रिमाइंड होने चाहिए। ठीक है, देखो साइन में ये है कि अगर आपके सेम साइन आते हैं, अगर आपके सेम साइन हो, या तो दोनों प्लस के साइन हो या दोनों माइनस के साइन हो, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अगर दोनों डिजिट प्लस की हो या दोनों डिजिट माइनस की हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? एडिशन होगा। मतलब अगर सेम साइन हो तो क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन हो, अगर डिफरेंट साइन हो, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, जब डिफरेंट साइन होंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब सेम साइन हो तो प्लस, जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले तो। ठीक है ना? अगर अपने को ये रूल लर्न है तो इंटीजर्स का अपने पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -5 -4, राइट? 5 के आगे काय का साइन है? माइनस का साइन है। ठीक है, जो भी डिजिट होगी उसके जो आगे साइन लगा हुआ होगा वो हमेशा उस साइन की मानी जाती है। जैसे इस 5 के आगे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 5 किसका है? माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर 4 के आगे क्या है? माइनस है, तो इसका मतलब ये जो 4 है वो किसका है? वो 4 भी माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 -4 बन चुकी है हमारी इक्वेशन। तो -5 -4, माइनस 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 क्या हो जाते हैं? माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, है ना? सेम साइन की है दोनों वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? दोनों में प्लस हो जाएगा। सो 5 और 4 को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 किसका आएगा? पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा? तो वो अपने को देखना है। यहाँ पर इन दोनों में से जो ग्रेटर डिजिट है, बड़ी डिजिट है, वो कौन सी है? बड़ी डिजिट कौन सी है? 5 है, और 5 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो यहाँ पर 9 के आगे भी क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या हो गया? -9। इसका आंसर क्या हो गया? -9। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर -9 फ्रॉम 4। अगेन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, और जब बीच में फ्रॉम दे रखा है तो सबसे पहला काम अपना क्या है? हम पीछे वाली डिजिट को आगे ले आएंगे और आगे वाली डिजिट को पीछे ले जाएंगे, और इन दोनों का हमें करना क्या है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम यहाँ लगा देंगे सब्ट्रैक्शन का साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ दो साइन एक साथ मिल रहे हैं तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि दो जो साइन है वो आपस में कोलैप्स नहीं हो। अब हम इन दोनों साइन को सॉल्व करके लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जब दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस 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 क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसका मतलब माइनस माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस हो गए। और 9 की जगह अपना क्या आ गया?
9 आ गया। सो 4 + 9, सिंपल है। 4 और 9 को जब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया हमारे पास? 13। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 13 आ गया। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -9 फ्रॉम -4। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? -9 फ्रॉम -4। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम का क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बीच में फ्रॉम आया हुआ है। सबसे पहले पीछे वाली डिजिट को आगे ले आओ और आगे वाली डिजिट को पीछे ले जाओ। और इन दोनों डिजिट में करना क्या है? हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? 2 साइन टकर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, -4 एज इट इज आ गया। ये जो 2 साइन टकर रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे हम। माइनस 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 प्लस। ठीक है, और 9 की प्लेस पर आ गया 9। ठीक है, अब देखो जो 4 है वो तो नेगेटिव का है और जो 9 है वो पॉजिटिव का है ना? 4 तो माइनस का है, 9 प्लस का है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, मैंने आपको बोला जब डिफरेंट साइन होंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? जब सेम साइन होंगे तो प्लस होगा और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होगा। तो अभी यहाँ पर डिफरेंट साइन है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस। तो 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, और इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9 है, और 9 कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये जो वैल्यू आंसर रहेगा वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो अपने पास क्या आ गया? +5। ठीक है, तो इस टाइप से अपना इंटीजर्स का नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यस क्लास। तो देखते हैं अब हम नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 9 फ्रॉम 4। हमें गिवन है 9 फ्रॉम 4। 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से। तो पहले तो अपन इसके इसके नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम है और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो पीछे वाली डिजिट आगे आ जाएगी और आगे वाली डिजिट पीछे चली जाएगी। दोनों में क्या करना है? माइनस करना है। तो पहले तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या आ गया? 4 - 9 आ गया। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो देखिए नंबर लाइन हमें बनानी आती है, कल हम सीख चुके हैं, है ना? यहाँ पर क्या आता है? 0, इस साइड होती है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और यहाँ हो जाता है अपना माइनस की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो पहले हम 0 से कहाँ जाएंगे? 4 पर जाएंगे। और 4 कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? 0 से डायरेक्ट कहाँ चल जाएंगे? 4 पे चल जाएंगे, +4 पे। तो पहले हम यहाँ पर आ गए 0 से +4 पर, यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद में हमें साइन देखना है। साइन कौन सा है? माइनस का है ना? माइनस का साइन है तो हमें लेफ्ट साइड जाना है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो 0 के किस साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है। तो माइनस का साइन होगा तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे और प्लस का साइन होगा तो हम राइट साइड चलेंगे। तो अभी साइन किसका है? माइनस का है, तो हमें लेफ्ट साइड चलना है। और कितने स्टेप चलने हैं? 9 स्टेप चलने हैं। किस साइड में? लेफ्ट की साइड में। तो चलो यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, अब हमें लेफ्ट जाना है, मतलब वापस पीछे जाना है। कितने स्टेप जाना है? 9 स्टेप। तो चलिए 9 स्टेप पीछे जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ गए हम 9 स्टेप पीछे, आ गए हम 9 स्टेप पीछे। और जब हम 9 स्टेप पीछे आए तो क्या मिला हमें? -5। इसका मतलब 4 - 9 करने पर क्या आएगा? -5।
ठीक है, इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5। क्लियर, सबको समझ आ गई नंबर लाइन। चलो अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में क्या है, -8 फ्रॉम 3। क्वेश्चन है हमारे पास -8 फ्रॉम 3। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है और फ्रॉम है, तो क्या करना है, पीछे वाली डिजिट को आगे लेके आओ, आगे वाली डिजिट को पीछे लेके जाओ। ठीक है, अब इन दोनों में हमें क्या करना है, इन दोनों में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस। ठीक है, अब ये दो साइन टकर रहे हैं तो इसको एक बार ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। साइन सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3 की प्लेस पर 3 आ गया, माइनस 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 मिलके क्या होते हैं, माइनस माइनस मिलके क्या होते हैं, सेम साइन आ गए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 की प्लेस पर आ गया 8। तो इसका मतलब अब हमें नंबर लाइन पर किसको शो करना है, 3 + 8 को। तो इसका मतलब ये अब किसका क्वेश्चन बन गया, एडिशन का बन गया, है ना। तो चलिए अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। देखो यहाँ आता है 0, इस साइड पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और इस साइड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। चलिए तो अब सबसे पहले हम किस पर आएंगे, सबसे पहले डिजिट हमें क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो 0 से सबसे पहले हम कहां पर आएंगे, +3 पर आएंगे। तो 0 से पहले हम कहां पर आ गए, इस +3 पर आ गए। ठीक है, उसके बाद में हमें साइन देखना है। मैंने आपको बताया अगर प्लस का साइन है तो हम राइट साइड में चलेंगे और माइनस का साइन होगा तो लेफ्ट में चलेंगे। साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस का है तो हमें इस साइड चलना है, राइट साइड में। और कितने स्टेप चलने हैं, 8 स्टेप्स। तो चलिए यहाँ से 8 स्टेप स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए हम 8 स्टेप। और 8 स्टेप आने पर हमें क्या मिला, 8 स्टेप आने पर हमें क्या मिला, +11। तो मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, +11। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आपका। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। देखो इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, 3 फ्रॉम -9, 3 फ्रॉम -9। अगेन सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम है, पीछे वाली डिजिट आगे आ जाएगी, आगे वाली डिजिट पीछे चली जाएगी, और दोनों में क्या करना है, माइनस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वो तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे साइन कहीं टकर रहे हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली इसको, ये हमारे पास आ चुका है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेट, अब इसको नंबर लाइन पर बस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, चलो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे डिजिट कौन सी है, पहली डिजिट कौन सी है, -9 है। तो सबसे पहले 0 से कहां जाएंगे हम, -9 पर जाएंगे। तो 0 से हम चले गए पहले -9 पर, ये आ गए हम -9 पर। ठीक है, -9 पर आने के बाद में हम देखते हैं उसके बाद में साइन, साइन कौन सा है, माइनस का है। माइनस का साइन है तो हमें उस साइड भी ही जाना है, इस साइड नहीं आना, लेफ्ट साइड में ही जाना है। और लेफ्ट साइड में कितने स्टेप चल के जाने हैं, 3 स्टेप। तो चलिए यहाँ से 3 स्टेप उस साइड चलते हैं, 1 2 3, 3 स्टेप आ गए हम। और 3 स्टेप आगे आने पर हमें क्या मिला, -12। क्या मिला, -12। तो इसका मतलब जब इस जो इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है
वो हमारे पास में क्या हो गया, -12 हो गया। ठीक है, यस क्लास। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीख चुके हैं इंटीजर्स का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो देखो, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में जो हमें रूल्स ध्यान रखने हैं वो आपके मैंने यहाँ लिख रखे थे, आपको पता होना चाहिए। कौन से रूल्स? सिर्फ आपको 2 रूल ध्यान रखने हैं। अगर सेम साइन होगा तो प्लस और डिफरेंट साइन होगा तो माइनस। ठीक है, ये किस चीज के लिए अप्लाई होगा? प्लस और माइनस के लिए। ठीक है ना, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हमें कौन सा रूल याद रखना है? अगर 2 नेगेटिव होंगे, अगर 2 माइनस होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर एक नेगेटिव होगा, एक माइनस होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, बस अपने को ये ध्यान रखना है, 2 नेगेटिव होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव होगा तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस इसी रूल को फॉलो करके हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इंटीजर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 5 इंटू -4, ये अपने को दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है ना। तो हमें मल्टीप्लाई फाइंड करना है इसका। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक नेगेटिव होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो रह जाएगा, और 2 होंगे तो वो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, क्या 5 के अंदर माइनस है? नहीं है। इसके अंदर माइनस है? यस है। तो कितने माइनस हुए इसमें? सिर्फ एक ही नेगेटिव हुआ ना, एक ही नेगेटिव होगा तो वो रह जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का पहले तो माइनस लगा लो सबसे पहले, और फिर आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, सो -20 विल बी आंसर। बस इतना सा ही हमें करना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? -20 हो गया। ठीक है, इसी का नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब मैं दे रखा है -8 इंटू -6। अब मैंने आपको क्या बताया? जब 2 नेगेटिव होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव होगा तो रह जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो एक इस नेगेटिव से ये नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कोई भी नेगेटिव नहीं बचा। तो अब आंसर में हमें नेगेटिव लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अब क्या बच गया? नॉर्मल 8 और 6 बच गया, तो 8 6 जा 48। तो आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव 48 आ गया, क्योंकि माइनस तो रहा ही नहीं, -2 थे, वो आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं। हमारे पास है -4 इंटू 5 इंटू -6। अब अपने पास में 3 डिजिट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रूल अपना वही रहेगा। ठीक है ना, 2 नेगेटिव होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव होगा तो रह जाएगा। अब देखो, यहाँ 2 नेगेटिव आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल, कोई भी नेगेटिव नहीं रहा, मतलब अब जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब क्या क्या बच गया? 4 5 और 6, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, और 20 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 इंटू 6 करके देख लेते हैं, 6 की 0 से करेंगे तो 0, एंड 6 2 जा 12, तो यहाँ पर क्या आ गया? 120 आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 120 आ गया पॉजिटिव का। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, 3 इंटू 4 इंटू -9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 इंटू 4 इंटू -9। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया? अगर एक नेगेटिव होगा तो रह जाएगा। अब देखो, यहाँ पर और कोई भी नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर क्या लग जाएगा? आंसर में जो भी होगा उसके आगे लग जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12, और 12 की 9 से करेंगे, पहले इन दोनों की करेंगे। 3 4 जा 12 हो गया, और 12 की जब 9 से करेंगे तो आ जाएगा 108। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या हो गया? -108, -108। क्लियर? क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके बाद में जो हमारा 5th पार्ट है वो हमें क्या दे रखा है? -2, और इसके ऊपर पावर दे रखी है 3, इसकी पावर दे रखी है 3। तो पावर वाला चैप्टर हम कर चुके हैं ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला चैप्टर कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है? इस -2 की मल्टीप्लाई करनी है
कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 टाइम्स। तो पहले तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं -2 इंटू -2 है ना। -2 की क्या करनी है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, -2 इंटू -2 ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने आपको बताया जब 2 नेगेटिव होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव होगा तो रह जाएगा। तो देखो ये 2 तो आपस में कैंसिल हो गए, है ना, ये 2 तो आपस में कैंसिल हो गए, बाकी एक बच गया, ये किसी से कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो ये अपना आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन नॉर्मल डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सो आंसर विल बी -8। आंसर क्या हो जाएगा इसका, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस। इंटीजर्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रूल सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। 2 नेगेटिव मिलेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, एक रह गया तो वो नहीं कट पाएगा, वो रह जाएगा आंसर के लिए। ठीक है, चलिए।